मर्द हैं, आपका वज़न ज़्यादा है, वो एक औरत होके आपको उठाती हैं। इसका मतलब है कि ये रोता है और मैं इसको चुप कराती हूँ, मैं इसको हौसला देती हूँ और इसको हिम्मत देती हूँ। वो चल नहीं सकते और ये बोल सुन नहीं सकते। जब मैं पैदा हुआ था वालिद ने वालदा को डिवोर्स दे दी थी। उसके बाद हम धक्के खा कर पले, ना ही वालिद ने हमें सहारा दिया ना ही वालदा ने। वालिद ने टोटल 7 शादियाँ की, लेकिन हमारे सर के ऊपर आज तक वालिद ने ऐसी शफकत का हाथ नहीं रखा। आप रो क्यों रहे हैं? पहले बस आप क्या आपको बताएं, कोई और होता मैं कहता हूँ हो सकता है कि वो इस वक्त जिंदा न होता, खुदकशी कर लेता। हमने इस साल में कभी भी नहीं होना था जिस साल में अब हैं हम, लेकिन उनका शुक्रिया अदा करते हैं हम फिर भी। जो भी उन्होंने हमारे साथ किया है बहुत अच्छा किया उन्होंने। अखबार में निकलवा दिया, तीनों भाइयों को आग कर दिया कि ये मेरे बेटे ही नहीं है। बुरे हालात देखे, हम सड़कों पर सोते रहे, पार्कों में सोते रहे। आप ही मेरी कोशिश होती है कि इसको किसी चीज़ की कमी ना हो, चाहे मैं जैसे भी बाहर से लेकर आऊँ ना मैं लेकर आता हूँ। बकाया जो भी घर की ज़रूरियात की चीज़ें ना मैं सुबह जाते वक्त पूछ लेता हूँ, शाम को मैं वापस जब आता हूँ लेकर आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लीडर टीवी के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट राबिया मिर्ज़ा और हम मौजूद हैं नूर हसन के घर। नाज़रीन, मोटिवेशनल स्टोरी है, कहानी है ऐसे इंसान की जो टांगों से माजूर है। शादी हुई, बीवी भी मिली जो सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती, किसी चीज़ की कमी नहीं। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। अल्लाह ने बच्चे दिए जिसमें से 2 बच्चे ना सुन सकते हैं ना बोल सकते हैं। इनसे सुनते हैं नूर हसन से, इनकी ज़ुबानी, इनकी कहानी। आखिर ये कब से माजूर हुए, माजूरी का शिकार हुए, किन किन मुश्किलात का सामना हुआ और इनको बीवी मिली इतनी खूबसूरत, कैसे मिली, इनकी सुनते हैं इनकी कहानी, इनकी ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। नूर हसन, ये बताइएगा, आप एक टांग से माजूर हैं या दोनों टांगों से? क्योंकि आपको आपकी बेगम यानी मिसेस उठा रही थी बहुत तकलीफ़ में। और ये बताएं कि कब से माजूरी हुई? आप ही असल में हम 3 भाई हैं, तीनों ही बिल्कुल माजूर हैं। टांगों का मसला नहीं है, खाली पूरे जिस्म का मसला है। ये हाथ वगैरह जो है ना, ये भी वर्किंग नहीं करते सही। जो इंसान के अंदर ताकत होती है ना, वो नहीं है हमारे अंदर। तीनों भाई हम डिसेबल हैं, बचपन से डिसेबल हैं। यानी कि बाजू भी, हाथ भी काम नहीं करता? हाथ ही देखें इससे ऊपर नहीं जाता, ये देखें इससे ऊपर नहीं जा रहा खुद। ये वो भी टेक लगा कर यहाँ तक जाती है, इससे ऊपर नहीं जाता। बहुत दोनों के मसले आप हम समझो कि मुकम्मल तौर पर ना दिखने में ठीक लगते हैं, देखने वाला नहीं महसूस करेगा कि ये डिसेबल है, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र है फिर भी जिस साल में भी रखे। तो तीनों भाई हैं, तो इलाज वगैरह के लिए आपने किसी डॉक्टर से रुजू किया? आप ही कैसे करते। वालिद थे, जब मैं पैदा हुआ था वालिद ने वालदा को डिवोर्स दे दी थी। उसके बाद हम धक्के खा कर पले, ना ही वालिद ने हमें सहारा दिया ना ही वालदा ने। ठीक है, वालदा ने भी आगे शादी कर ली, वालिद ने भी आगे शादियाँ 6-7 शादियाँ उसकी की हैं वालिद ने। तो वालिद ने? जी, वालिद ने टोटल 7 शादियाँ की, लेकिन हमारे सर के ऊपर आज तक वालिद ने ऐसी शफकत का हाथ नहीं रखा, क्योंकि हमें उनकी ज़रूरत थी, लेकिन उन्होंने। आप रो क्यों रहे हैं? पहले बस आप क्या आपको बताएं, जब अंदर से दुख होता है ना, बातें जब जितने हमने दुख तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं ना, कोई और होता मैं कहता हूँ हो सकता है कि वो इस वक्त जिंदा न होता, खुदकशी कर लेता। हम बहुत मजबूर हुए थे, लेकिन अब तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि बच्चे भी हैं, वाइफ भी है, घर भी है, चाहे वो रेंट का ही है। शुक्र है अल्लाह ताला की ज़ात का जिस साल में भी रखे। लेकिन रोना आता है आपकी, जब वालिदैन का जो होता है ना प्यार बहुत चीज़ होता है। हमें आज तक हमारे वालिदैन अपने सीने से नहीं लगाया, और आखिरी कसर जो उसने अभी हमें आग कर दिया, अखबार में निकाल दिया। हमारा वालिद फ़ौजी था, रेंजर में था। हमने इस साल में कभी भी नहीं होना था जिस साल में अब हैं हम, लेकिन उनका शुक्रिया अदा करते हैं हम फिर भी। जो भी उन्होंने हमारे साथ किया है बहुत अच्छा किया उन्होंने। कभी आपने ये नहीं अफसोस जाहिर किया कि अगर हमारी कफालत नहीं कर सकते थे तो हमें पैदा क्यों किया? हाँ भी ऐसी तो कोई बात हमने अभी तक, हम जब वालिद ने बहुत जुल्म किया हमारे साथ, ठीक है, फिर भी हमने अपने वालिद के बारे में कभी कोई अल्फाज नहीं बोला था। हम उसको अच्छे ही समझ, जितना हमसे हो सकता था ना हम उसको देते भी रहे हैं। तीनों भाई देते रहे। जब वो आता था हमारे पास कोई ना कोई चीज़ मांगता था, हम दे देते थे जितना हो सकता था। लेकिन दादे अब्बू ने हमारे ने हमें 6-7 मतलब जगह थी वो दी है। उसके बाद उसने उस जगह की वजह से हमें अखबार में निकलवा दिया, तीनों भाइयों को आग कर दिया कि ये मेरे बेटे ही नहीं है। जो वालिदैन बचपन से हमारे ऊपर जुल्म कर रहा है, वालिद अब तक जुल्म करता आ रहा है, तो कितनी देर बर्दाश्त कर। जिंदा है वालिद? जिंदा है आप ही, अभी सब कुछ है उसके पास, लेकिन बीवी उसके पास कोई भी नहीं है, इस वक्त भी कोई नहीं है, सब कुछ छोड़ दिया हुआ है। उसने छोड़ा है या वो छोड़ गई हैं बीवियाँ? जैसे भी आप समझ लें। अगर मैं अच्छा हूँगा तो मैं अपने घर में हर चीज़ दे रहा हूँ ना, मेरी बीवी कभी नहीं मुझे छोड़ेगी। जब मैं बुरा हूँगा ना तो मुझे ज़ाहिर बात है छोड़ देगी।
ये आपकी बीवी सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती है, फैमिली में कब शादी हुई आपकी? आप ही ये मेरे चाचू की बेटी है। तकरीबन 2014 में मेरी शादी हुई थी। उन्होंने खुद ही मेरे बड़े भाई को फ़ोन किया था कि चलो यार ये भी सुन नहीं सकती ना ही बोल सकती, तो आप इसके साथ ना, यानी कि मेरा उन्होंने कहा कि उसका निकाह कर दो नूर हसन का। तो फिर वो हमने सादगी से निकाह कर लिया था। उसमें भी हमारा वालिद नहीं है, हालांकि मेरे सबके चाचू की बेटी है, वालिद का काम बनता था कि उसमें आता, लेकिन उन्होंने हमें कोई सपोर्ट नहीं की। उसमें भी हमने जैसे भी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बचपन से अभी धक्के का आकर गुजार रहे हैं। इस वक्त शुक्र अल्लाह ताला का, चलें थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं, हम किसी के आगे हाथ नहीं फैला रहे, ये बचपन से है। हमने बहुत बुरे हालात देखे, हम सड़कों पर सोते रहे, पार्कों में सोते रहे। आपका भी मेहरबानी, शुक्रिया कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर आए हैं हमारे पास। कोई मसला नहीं है। 2 भाई जो हैं वो शादीशुदा हैं, आप बड़े हैं सबसे? नहीं आप ही, वो भी शादीशुदा हैं, लेकिन मैं सबसे छोटा हूँ। उनको भी ऐसी बीवियाँ मिली हैं, सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती? नहीं वो ठीक है, सही मिली जी आप ही। वो भी ख़ानदान की है? हाँ जी। बड़ा भाई जो है वो तो बेचारा बिल्कुल ही माजूर है, मैं तो फिर भी ठीक हूँ। वो तो उसको खाना खुद खिलाना पड़ता है, उस व्हील चेयर पर बैठता है, लेकिन वो भी अपना काम कर रहा है, अपना अक्ल हाल की रोज़ी कमा रही। इसी तरह वो क्या काम करते हैं? वो भी इसी तरह रुमाल वगैरह, एनके वगैरह बेचता है। ये नूर हसन, आपके 3 बच्चे हैं, इसमें से 2 कौन से बच्चे हैं जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते? आप एक ये मेरा ये बड़ा बेटा है, ये भी ना ही सुन सकता है ना ही बोल सकता है, और एक ये छोटा बेटा है। इसको हॉस्पिटल वालों ने सर का ऑपरेशन बताया, तो साथ में उन्होंने लिखा था कि ये आप CM हाउस यानी कि वज़ीर आला हाउस में इसकी एप्लीकेशन दें कि ऑपरेशन बहुत महंगे, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हम गरीब लोग हैं, आपकी मेहरबानी होगी कि आप इसका ऑपरेशन करवाएं। तो वो मैंने उधर गया था, लेकिन उधर हमें उसने अंदर जाने नहीं दिया किसी ने भी। फिर मैं हॉस्पिटल वापस आया, उन्होंने कहा भैया आपको हम एड्रेस लिख देते हैं, आप TCS करवा दें। वो फिर मैंने TCS करवाया, लेकिन अभी तक उधर कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी। कितना अर्सा पहले एप्लीकेशन? ये एप्लीकेशन दी हुई तकरीबन 2 हफ्ते हो गए आपकी। 2 हफ्ते हो गए हैं। ये छोटा सब, ये दरमियान वाला बच्चा है, ये कितने साल का? ये ठीक है? हाँ जी, ये तकरीबन 3.5 साल का है, ये ठीक है। लेकिन अभी इसकी वजह यह है कि ये घर में कोई भी नहीं सुनता बोलता मेरे अलावा। मैं सुबह 6-7 बजे काम पे चला जाता हूँ और शाम को 6-7 बजे वापस आता हूँ। तो इसके साथ अगर कोई बातें वगैरह करेगा तो ये ज़ुबान खोलेगा। वो अपनी वालदा की तरह ना वो इशारों पर लगा हुआ है, क्योंकि जो भी कोई काम होता है वो उसने तो इशारा ही करना है, क्योंकि वो बोल तो सकती नहीं है। तो उसी वजह से ये भी इशारों पर लगा हुआ है, अभी ना सही ज़ुबान नहीं खोल रही है। लेकिन उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये तो ठीक है, अल्लाह ताला का शुक्र है फिर भी। नूर हसन, ये वैसे कैसी है? मतलब घर माशाल्लाह साफ़ रखा हुआ है, ज़ाहिर है बीवी है, बोल नहीं सकती, तो फिर आपसे किस तरह ख्वाहिशात का इज़हार करते हैं, या आप खुद ही पहले कहने से पहले पूरी करते हैं? आप ही, मेरी कोशिश होती है कि इसको किसी चीज़ की कमी ना हो, चाहे मैं जैसे भी बाहर से लेकर आऊँ ना, मैं लेकर आता हूँ। बकाया जो भी घर की ज़रूरियात की चीज़ें ना, मैं सुबह जाते वक्त पूछ लेता हूँ, शाम को मैं वापस जब आता हूँ लेकर आता हूँ। सब्ज़ी वगैरह वो मैं एक दिन इसको पहले ले आकर दे देता हूँ ताकि ये अगले दिन पका ले, उसके बाद अगले दिन मैं फिर ले आता हूँ। जो भी चीज़ इसने मांगनी होती है ना, मुझे इशारे के साथ बता देती है, वो मैं इसको खुद घर में ला कर देता हूँ। इसको मैंने कभी बाहर नहीं जाने दिया। आप अभी मैंने देखा कि हौजरी का यानी कि गर्म टोपियाँ, रुमाल, मास्क वगैरह ये आप सेल करते हैं। ये तो सर्दियों का माल है, गर्मियों में क्या बेचते हैं? गर्मियों का माल आप ये रुमाल बड़े हो गए गर्मियों वाले, कैपें गर्मियों वाली हो गई, एनकियाँ होगी, इसी तरह के, यानी जो गर्मियों में माल बिकता है वो गर्मियों में लगा लेते हैं, जो सर्दियों में बिकता है सर्दियों में लगा लेते हैं। रोज़ की आप कितनी कमाई करते हैं? और आपने अपने बाइक पे लिखा हुआ है, सेल्फ स्टार्ट भी है, बाइक पे लिखा हुआ है कि मैं माजूर आदमी हूँ, कोई चीज़ खींच के या चोरी करके ना भागे। तो क्या आपके साथ कोई ऐसा वाक़या हुआ कि कोई चीज़ें चोरी कर जाते हैं, लेके खींच के भाग जाते हैं? अनपढ़ तो दूर की बात है, ये यूनिवर्सिटी के लड़के आते हैं जो शैतानी अपनी तरफ से वो शैतानी करते हैं। हमारा नुकसान हो, हमारा कुछ भी, उनको कोई उसका नफ़ा नुकसान हो, उसके फ़ायदेदार वो नहीं है। वो चीज़ खींचते हैं, चाहे वो हमारा पूरी चीज़ें गिर जाए, नीचे गिर कर टूट जाएँ। उस दिन मेरे पास लड़का है, उसने मेरे ना ये ऐनक उतारी है, ऐनक उतारते वक्त ना वो रबड़ जो है ना लास्ट कटा के लगाता हूँ, उसके टायर में आया, मेरा पूरा फ्रेम टूट गया। लेकिन उसने रुक कर भी नहीं ये कहा कि यार भैया आपका नुकसान हो गया, माजरत मेरी वजह से। वो चला गया। मेरा तकरीबन 1000-1200 रुपये का फ्रेम है जो टूट गया था उस वक्त। लेकिन हम किसी को बददुआ नहीं देते। अक्सर
जो है ना ज़्यादातर मसला में LDA वालों का है, ट्रैफिक पुलिस वालों का है, क्योंकि रोड के ऊपर वो खड़ा नहीं होने देते। अमन नहीं करते, आप उनको बताते नहीं है कि मैं माजूर हूँ या मुझे ये मसला है, मैं यहाँ अपने बच्चों का रिस्क ले रहा हूँ या रिस्क कमाने के लिए ठहरा हूँ, मेरे साथ ताउन किया जाए। अभी जब मैंने ये बोर्ड नहीं लगाया हुआ था पहले, ये मजबूरी के तहत मुझे लगाना पड़ा बोर्ड, ठीक है। उस वक्त बोर्ड नहीं लगाया था, एक दफ़ा मेरे पास यहाँ पे डिप्टी साहब आए हैं, हालांकि वो पढ़े लिखे हैं, अच्छी खासी डिप्टी हैं आखिर, वो रुके हैं, उन्होंने महकमे कहा कि भाई यहाँ से निकाल लो, चलो चलो यहाँ से निकाल लो, जैसे उनकी लेवरी जब बोलते हैं, मैंने उनको ऐसे हाथ जोड़े, मैंने कहा सर मैं माजूर आदमी, हम 3 भाई हैं, तीनों माजूर हैं, मेरे बच्चे भी माजूर हैं, कान किराए का है, हम क्या करें। उन्होंने कहा हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, हमारी ड्यूटी है भाई, हमारी ड्यूटी, हमने ये फ़र्ज़ अंजाम देना, आप यहाँ से निकालें। मैंने रोने लग गया था उनके आगे, मैंने फिर भी उन्होंने हमारे ऊपर तरस नहीं खाया। कोई नहीं तरस खाता। यहाँ इसका कितना रेंट देते हो? ये 9,000 रुपये रेंट है इसका। 9,000 बिल वगैरह डाल, बिल वगैरह ले दे। शुक्र नहीं मनाते कि अल्लाह ताला ने आपको ऐसी बीवी दी, पूरे वज़न के साथ आपको, माशाल्लाह एक जिस्मानी आप मर्द हैं, आपका वज़न ज़्यादा है, वो एक औरत होके आपको उठाती हैं, 2 टाइम में उठाती हैं और आपको बिस्तर पे लिटाती हैं, आपको नहलाती भी होंगी, आपका सारा काम करती होंगी, तो आप खुदा का शुक्र नहीं अदा करते कि आपकी कमी आपकी बीवी ने पूरी। आप ही यही तो वजह जो हम अभी तक यानी कि कामयाबी समझ ले हुए हैं, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र करते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला की सपोर्ट के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये तो अल्लाह ताला ने हमें हिम्मत दी हुई है कि हम अपना काम वगैरह भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। हालांकि अच्छे भले लोग जो हैं वो भीख मांगते हैं, तो लेकिन हम ये काम नहीं करते। हमारे पास अक्सर 1-2 दफ़ा मेरे पास आदमी आया है एक, वो कहता है कि आप ये काम छोड़ो, हम आपको बताते हैं वहाँ पर रहो, हम आपको 2,000 दिहाड़ी देंगे, 1,500 देंगे, लेकिन हम वो काम नहीं करेंगे, अभी कभी भी नहीं करेंगे, किसी से नहीं मांगेंगे, किसी के आगे हाथ नहीं करेंगे। तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ताला ने हमारे मुताबिक हमें बीवी दी है। रोते हैं ये, इसका मतलब है कि ये रोते हैं और मैं इसको चुप कराती हूँ, मैं इसको हौसला देती हूँ और इसको हिम्मत देती हूँ। ये है मिजाजी खुदा और इसको कहते हैं लाइफ पार्टनर, एक दूसरे की है। वो चल नहीं सकते और ये बोल सुन नहीं सकते। अच्छा नूर हसन, बताओ कि आप दिन में कितना कमा लेते हो, किस तरह गुजारा करते हो? आप एक कमाई की जो बात है ना, वो तो कभी ये हवाई रोज़ी है, कभी 4 आने कमा लेते हैं, कभी नहीं भी कमाते, वैसे ही घर लौटना पड़ता है। 200-400 रुपये कमा लिया तो क्या कमा लिया, तो ज़ाहिर बात है चीज़ें भी हम ख़रीद कर लाते हैं, उसमें उनकी भी कीमत होती है, उसमें इतनी ज़्यादा बचत नहीं होती। तो उसी वजह से बस कुछ अल्लाह ताला के ऐसे इंसान हैं जो कुछ ना कुछ हमारी हेल्प भी कर देते हैं, कुछ चीज़ लेते हैं तो ज़्यादा पैसे दे देते हैं, कोई होते हैं वैसे भी कोई 200-400 चीज़ ना भी लें तो पैसे। हाँ, कुछ लोग हैं जो ऐसे दे जाते हैं। फिर रेंट कैसे पूरा? रेंट अभी तो मेरा तकरीबन 3-4 माह हो गए, मैंने रेंट नहीं दिया, बड़ी मुश्किल से बिजली का बिल दर, महंगाई बहुत है, अभी महंगाई की वजह से बहुत हम परेशान हैं, गुजारा होना बहुत मुश्किल हुआ वो इस वक्त। नाज़रीन, इनका नंबर मैं स्क्रीन पर दे रही हूँ, जितनी हो सके आप इनकी हेल्प कीजिए, इनकी खातिर ना सही, अगर इन पे तरस नहीं आता तो इन मासूम बच्चों पर, अपने बच्चे समझकर इन पर तरस खाएं, इनसे रब्ता कीजिए, जितनी हो सके डायरेक्ट नूर हसन से रब्ता करके इनकी हेल्प कीजिए। हाजिर होंगे एक नए प्रोग्राम के साथ, नई स्टोरी के साथ। राबिया मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।